देखो इधर फिगर बना लो, करें निम्नांकित परिपथ में बिंदु ए, देखो कौनों परिपथ हम ना बनाएंगे, अरे बोलेंगे नहीं, ठीक है। सब परिपथ दिया है, सब परिपथ बनाएंगे, सवाल लगाएंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। देखो करा कि निम्नांकित वैद्युत परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। एक बात बुढ़ौती तक याद रखे रहना लो ना, कब्बो फिगर वाला गलती हो ही नहीं सकता है अगर हमारी बातें कहाँ तक याद रहे, बुढ़ौती तक, ठीक है। देखो ए है, बी है और यहाँ पे सी है, फिर देखो यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है और यहाँ भी 1 ओम है, हो गया। अब देखो इसमें पता नहीं चलता भैया कि अब तो कहोगे सर जी अब तो ऊपर नीचे है ये नहीं है, अब कहाँ से श्रेणी क्रम जोड़ लें या कहाँ से समांतर क्रम जोड़ लें, कहाँ से समांतर क्रम और कहाँ से श्रेणी क्रम जोड़ोगे। देखो इधर ध्यान से देखना लो, आई जो हाथ है हमारा आई ऐसे, तो जिसके बीच कहेगा, यही बुढ़ौती तक ध्यान से देखना है कि जिसके बीच कहेगा उसी को पकड़ कर खींचेंगे, ठीक है। बताओ किसको कहा है, ए बी के बीच का है ना, तो ए बी को पकड़ कर क्या करेंगे, खींचोगे। तो बताओ ए बी को पकड़ कर अगर खींचोगे तो ये अगर खींचाए भैया तो हाई वाला ऐसे आएगा, आएगा ना, जैसे हमारा ये दोनों हाथ अगर यहाँ से ऐसे ऐसे दोनों इधर पकड़ खींच रहा है, इधर पकड़ खींच रहा हो तो हाई कैसे हो जाएगा अब। तो बताओ हाई दोनों किस क्रम में हो जाएगा, समझ में आया। और उसके ई दोनों के बाद हाई वाला किस क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में। देखो हाई वाला तो बचबे ना करेगा, नीचे वाला ऐसे घींचे तो हाई वाला भी ऐसे हो गया, लेकिन इसके नीचे हाई वाला रह जाएगा ना। तो बताओ हाई दोनों श्रेणी क्रम में, लेकिन हाई बताओ किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो लिखोगे 1 ओम ऐसे पूरा लिख कर 1 ओम कामा 1 ओम प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो बताओ R बराबर बताओ R1 प्लस का R2। अच्छा देखो फाइनल अभी नहीं निकला है तो इसको क्या कर देंगे R डैश, तो R डैश बराबर 1 ओम प्लस का, तो बताओ R डैश बराबर बता कई ओम। अभी दोनों जुड़कर एगो हुआ ना, ये दोनों जुड़कर एगो और ये एगो किस क्रम में हो जाएगा, अब हो गया ऊपर नीचे हो गया ना। तो बताओ अब लिखोगे 2 ओम और फिर 2 ओम, प्रतिरोध किस क्रम में है, प्रतिरोध समांतर क्रम में है। बताओ अब समांतर क्रम में है तो भैया 1 बाई कितना हो जाएगा, R बराबर 1 बाई इसका मान बताओ R डैश। देखो यहाँ पे कर दो R1, यहाँ पे कर दो R2 और यहाँ पे कर देना R3। तो R डैश वाला और R3 वाला ई वाला जुड़कर दोनों किस क्रम में हुआ, समांतर में। तो 1 बाई R बराबर इसका विमान 1/2, इसका विमान 1/2, तो इसका 1 बाई R बराबर बताओ 98 1 रुपया हो जाएगा। धीरे धीरे लिख सकते हैं कितना, 1, यानी आधा आधा कितना 1, यानी कुल परिपथ का तुल्य प्रतिरोध भैया कितना आएगा 1 ओम। नोट करो, हाँ 17वां। इसी का 2 गुना है A, समझो B हो गया। अब देखो हमसे पूछा A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध कै ओम का है, 2 ओम का है। तो अब बताओ किसको जोड़ोगे पहले। देखो हाई तो जुड़ नहीं जाएगा क्योंकि हाई दोनों पहले किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, ये आसान है। इन दोनों को जोड़ोगे तो एगो आएगा ई वाला और ऊ वाला, हिंग वाला और रंग वाला, कब हो जाएगा ना, हो जाएगा किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो बताओ यहाँ पर लिखोगे 2 ओम और फिर 2 ओम प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर में। इसको कर दो R1, इसको कर दो R2 और इसको कर दो
R3 इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कर दोगे R2 और फिर कर दोगे R3, मतलब R2 और R3 जान जाएगा भैया किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो 1/R बराबर बताओ 1/R1 प्लस 1/R3, अरे 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R, इसका विमान बताओ कितना 2, इसका विमान 2, बोलो सीधे सीधे लिख देंगे कितना 1, यानी R बराबर भी बताओ कितना 1। अब बताओ ये R और ये R1 बताओ किस क्रम में हो जाएगा, तो इसको कर दो ना R डैश, क्योंकि फाइनल को लिखना लो R से, तो R1 व बताओ कौन R डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो बताओ श्रेणी क्रम में R बराबर बताओ R1 प्लस का R डैश, R1 का मान 2 और इसका मान 1, क ओम हो जाएगा 3 ओम, पूरे पारीपथ का तुल्य प्रतिरोध 3 ओम। नोट करो। 18वां फिगर पूरा वर्ग में बना हुआ है, हाँ 18वां, शांति से रहोगे, आवाज रिकॉर्ड हो रही है। A B C और D, हमसे एक बार पूछ लिया भैया ए बी के बीच और एक बार पूछ लिया है ए सी के बीच। हम तुम लोगों को क्या बताएं कि जिसको कहेगा उसी को पकड़ कर क्या करेंगे, ए बी और ए सी, क्या बताए कि जिसको कहेगा उसी को पकड़कर खींचेंगे। तो ये हो गया 2 ओम का, ये भी है 2 ओम का और ये भी है 2 ओम का और ये है 6 ओम का। अब बताओ किसको पकड़कर खींचोगे तुम, पहले ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने जा रहे हो, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मतलब कुल प्रतिरोध, समझो इधर, आवाज मत करो साहब, देखो इधर इस तरफ पहले समझ लो कैसे आ रहा है ना। जब ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कर भैया, तो इसको और इसको पकड़ कर खींचोगे भैया, तो ध्यान से देखो इधर, तो इसको जब पकड़ कर खींचोगे इधर यहाँ, तो हाई किस क्रम में जाएंगे सब, ऐसे हाई पूरा देखो ऐसे है ना। जब यहाँ से पकड़ खींचोगे तो बताओ 3 को तुमको जोड़ना है, एगो हाई वाला है, एगो प्रतिरोध हाई वाला है, इसको मत देखो सब, यहाँ पे देखो सब, एगो हाई वाला हो गया, एगो हाई वाला हो गया, एगो हाई वाला हो गया, एगो हाई वाला, तो किसको पकड़ खींच रहे हो यहाँ से, तो ऐसे पकड़ खींचोगे ना तो हाई पूरा देखो कैसे आ रहा है, ऐसे मतलब एगो 2 गो और हाई 3 गो, किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में। बताओ तीनों, ये वाला तीनों किस क्रम में फाइल का हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। वो तीनों जोड़कर एगो आएगा तो ऊ वाला, ई वाला, हिंग वाला, रंग वाला कब हो जाएगा, 2 गो, 2 रंग वाला, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे लिखोगे, देखो यहाँ पे कर दो R1, यहाँ पे कर दो R2, यहाँ पे कर दो R3 और यहाँ पे कर दो R4, ठीक है ना, R4 नहीं R4। तो बताओ यहाँ पे लिखोगे R1 R2, वह बताओ कौन किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में भैया R बराबर बताओ R1 प्लस का R2 प्लस का R3, बताओ 2 ओम और प्लस का 2 ओम, कुल कै ओम, 6 ओम आ गया। अभी 6 ओम और ई 6 ओम बताओ किस क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर लिखोगे R व R4 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो बताओ 1/R डैश बराबर, अब R निकाल चुके हो तो R डैश कर देना, ठीक है, 1/R डैश प्लस का 1/R4, ये जो निकला है वो R डैश हो गया और ये R4 हो गया, तीनों जोड़कर इसके ऊपर ना आएगा समांतर क्रम में। इसका विमान बताओ कितना, 6, इसका विमान 6, तो बताओ 1/6 बताओ कितना आएगा, 56 तो बोल नहीं सकते हो सब, 56 नहीं ना बोल सकते हो सब भैया, तो 3 आएगा ना। तो बताओ सीधे सीधे कह सकते हो, लासा लोगे तो 6 कम्मा 6 फिर 6 कम्मा, आज के बाद अगर 56 आएगा तो आंसर क्या बताओगे, 3 बताओगे, उल्टा कर दोगे तो क रुपया हो जाएगा, मतलब कुल टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3 ओम का। अब एगो और ही है, अभी कहाँ भाग रहे हो अच्छा,
अब देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि AC के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब तुम निकालने चलोगे, AC के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो अब किसको पकड़ कर खींचोगे? AC को। तो जब AC को खींचोगे भैया तो ध्यान देना, लो देखो इसको खींचोगे, इसको पकड़ोगे, ऐसे पकड़ लिए सब, ऐसे पकड़ लिए, पकड़े हो सब? हाँ तो हम इतना लोग था, देखो इसको पकड़ खींचोगे, इसको पकड़ खींचोगे, तो हाई दोनों खिंचा रहा है। तुम लोग का दिमाग अब काम कर रहा होगा, कौन कौन श्रेणी क्रम में, कौन कौन समांतर क्रम में, बताइए। दोनों को खींच रहे हो तो हाई दोनों श्रेणी क्रम में, फिर हाइयो दोनों, तो ई हो जाए ऊपर और ई हो जाए नीचे। तो अब किस क्रम में? समांतर क्रम में। हो गया ना? अब बता, आंसर बता। देखो हाई जोड़ोगे तो 8 आएगा, फिर ई जोड़ोगे तो 4 आएगा। चवन्नी और हाई पूरा अठन्नी मत बोलना, लो 1/8 है, उसको हम नहीं बोल सकते हैं, छवन्नी छवन्नी नहीं। तो देखो यहाँ पर लिखोगे हाई, बताओ R1 और R2 किस क्रम में जुड़ेगा? R1 व AC के बीच, किसके बीच? R1 व R2 किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो बताओ R बराबर R1 प्लस का R2, यानी 2 ओम प्लस का 2 ओम बराबर, बताओ कै ओम? 4 ओम का जुड़ गया भैया श्रेणी क्रम में। आप देखो हाइयो दोनों किस क्रम में जुड़ेगा? श्रेणीय क्रम में जुड़ेगा। तो बताओ यहाँ पर लिखोगे R3 व R4 भी, बताओ किस क्रम में? अच्छा इसको करते जाओ, R डैश हो गया है तो बताओ R डबल डैश कर देना, और फिर श्रेणी क्रम में R ट्रिपल डैश कर देना। बताओ R3 प्लस का R4, बताओ R3 का मान बताओ कितना? 2, R4 का मान 6। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, टोटल बोलो 8। अब बताओ ये वाला जोड़ कर एगो आया, ये वाला जोड़ कर एगो आया, किस क्रम में जोड़ दें? समांतर क्रम में जोड़ दें। तो यहाँ पर लिखोगे R डबल डैश और ये R ट्रिपल डैश किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो बताओ 1/R बराबर 1/R डबल डैश प्लस का 1/R ट्रिपल डैश। हो गया ना? अब देखो 1/R डबल डैश बराबर, और 1/R बराबर 1/R डबल डैश का मान बताओ कितना? 4 ओम, और 1/R ट्रिपल डैश का मान बताओ कितना? 8। तो बताओ 1/R बराबर लसा ले लो, कितना आएगा? 8। 4 दूना के 8, हाई देखो 8 कमा 8, तो 1/R बराबर बताओ 3/8, यानी हम कह सकते हैं भैया R बराबर बताओ कितना? 8/3 ओम। AC के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 8/3। बताओ कठिन लग रहा है? जिसके बीच कहेगा उसी को पकड़ क्या करना? खींचना, अनुभव करना कि कौन तार फैल के कहाँ जा रहा है, किस क्रम में फैलेगा। ठीक है? अब इसको अंदाज ना लगा सकते हो कि ऐसे फैलेगा तो हाई दोनों श्रेणी में, मतलब हाई अगर खींच रहा हो भैया तो हाई दोनों ऐसे है तो ऐसे ना हो जाएगा, फिर हाई वाला ऐसे है तो फिर कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो जो सीधा सीधा जुड़ गया किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। नोट करो दोनों। चलो अगले देखो, कराओनी समझ कि 12 ओम प्रतिरोध के एक समान परिच्छेद वाले तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया। 12 ओम का प्रतिरोध है भैया, तन बात समझो। आई देखो 12 ओम का प्रतिरोध है, और इसको जब वृत्त में मोड़ दोगे तो तुम वृत्त में मोड़ दोगे तो ऐसे ना मुड़ जाएगा, ये वृत्त है। अब इसके व्यास के सिरों के बीच का बताओ, ये पूरा 12 ओम का था, तो कहीं से व्यास अगर खींचोगे तो आधा आधा भागों में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। तो पूरा था 12 ओम का, तो एगो हो जाएगा 6 ओम का, एगो हो जाएगा। लेकिन कहीं से तुम व्यास के अगर सिरों के बीच अगर काट दोगे भैया तो ये किस क्रम में जुड़ जाएगा? किस क्रम में जुड़ जाएगा? समांतर क्रम में जुड़ जाएगा, क्योंकि अगर इधर से काटोगे तब वो एक तो इधर हो जाएगा, एक तो इधर हो जाएगा। ऐसे काट रहे तो एक तो ऊपर हो जाएगा, एक तो नीचे हो जाएगा। तुम कहीं से काट के देखो बगलिया जाएगा, मतलब एक तो इधर उधर हो जाएगा ना, विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो किस क्रम में जुड़ेगा? 6 ओम का प्रतिरोध। 12 ओम का प्रतिरोध था जो वृत्त के रूप में मोड़ा गया था। कह रहा है कि इसके किसी भी व्यास के सिरों के बीच, तो कौनो व्यास अगर लोगे तो 2 बराबर भागों में वृत्त को क्या कर देता है? बांट देता है। तो 6 ओम का ना आ जाएगा। जब इस व्यास को हटाओगे तो पूरा कै ओम का? 12 ओम का। मतलब 12 ओम का पहले ही से प्रतिरोध का तार था, उसको किस में मोड़ दिए? वृत्त में।
वृत्त में मोड़कर व्यास अगर काट दोगे तो वृत्त 2 बराबर भागों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बताओ 6 ओम नीचे 6 ओम ऊपर, तो बताओ 21 क्रम में जुड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। बताओ 1/r, इसका भी मान बताओ 6, इसका भी मान बताओ 6। आप भी बताएं 56 कितना आएगा, कितना आएगा 3 और 3 का उल्टा करोगे तो 3 भर आ जाएगी। हो गया ना, मिटा दे उसको। चलो उतारो जल्दी करो। अगला देखो 20वां, निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान। अब यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध नहीं, किसका मान ज्ञात करना है, धारा आई का। तनी समझो इधर, इसमें भी समझो भैया। देखो हमसे तनी कलाकार आदमी नहीं ना है, हाँ? ये है 2 ओम का, 4 ओम का और फिर 4 ओम का। हमसे क्या पूछ रहा है, धारा का मान। देखो प्लस सिरे से धारा आ रही है, तनी बात समझो इधर, बकवास मत करो सब, ये तो समझ में नहीं आएगा। वोल्टेज दे रखा है, बताओ कितना, 10 वोल्ट। अच्छा 10 वोल्ट दिया है पूरे बैटरी का, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है भैया आई का मान, आई का मान। अच्छा बताओ, आंख से देख कर बताओ, हाई किसको जोड़ लोगे पहले। इसमें भी एक बात ध्यान से देखना, लो बुढ़ौती तक याद रखे ना। मतलब देखो जो भी जब भी बैटरी वाला बात आएगी, ठीक है, किसकी बात आएगी, बैटरी वाला। तो जो बैटरी का धन ध्रुव है, एक ठो माइनस ध्रुव है, दोनों को हाथ में पकड़ना लो और दोनों को खींच लिया ना लो। लाइन वाला मत पकड़ लिया से भाई। हाँ यहाँ पे देखो, एक हाथ से एक ही पकड़ना, भगवान 2 हाथ दिए हैं तो 2 को परिपथ को खाली दिए हैं कि 2 हाथ से पकड़ा जाएगा ना। एक हाथ पकड़ के इधर कराओगे तो आई सिरा गया इधर, और तुम इसको पकड़ के इधर यहाँ ले आओगे, इधर लिया भैया, लिया इधर। तो हाई वाला बताओ यहाँ पे आएगा, कहाँ हाई वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब तनी दिमाग लगा कर सोचो भैया कि हाई वाला किस क्रम में, ई जुड़ने के बाद एगो आएगा ई वाला और ई वाला, मतलब फिर हिंग वाला और रंग वाला। कौगो रंग वाला, 2 गो रंग वाला। हो गया कि ना, किस क्रम में हो गया। अब बताओ, जोड़ के बताओ ना भैया, 54 58, मतलब 58 का फिर उल्टा करोगे तो 2 रुपया, और हाई फिर बताओ 2 रुपया पहले ही से है। ये 2 रुपया और ये 2 रुपया किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। क रुपया हो जाएगा 4 रुपया। 4 रुपया में से अगर 10 रुपया हम भाग देगा भैया तो धारा निकल जाएगी 4 दूना 8, 4 5 से 20। हो गया ना, समझ में आया। बताओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर दोगे R1, यहाँ पे कर दोगे R2 और यहाँ पे कर दोगे R3। तो बताओ पहले किसको जोड़ना है, R2 और E, किस क्रम में, समांतर क्रम में। बताओ यहाँ पे देखो 1/r बराबर 1/r2 प्लस का 1/r3 हो गया। अब बताओ 1/r2 का मतलब बताओ कितना, 4, फिर इसका भी मान 4। तो 1/r बराबर बताओ क रुपया ना, 58 ना, 54 58। बताओ 1/2, तो r बराबर बताओ क गो, 2 गो। अब बताओ ई वाला और हाई वाला अब किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। मतलब कह सकते हैं r व r1 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। बताओ यहाँ पर लिखोगे r डैश बराबर r1 प्लस का r1 का भी मान बताओ 2 और r का भी मान बताओ कितना, 2। यानी फाइनल पूरा परिपथ का प्रतिरोध बताओ कै ओम, 4 ओम भैया आया। अब जब 4 ओम आया तो हमको चाहिए धारा। तो धारा निकालने के लिए ओम भैया ने नियम बताया, ओम के नियम से। हो गया ना। बताओ ओम ने क्या बताया, V बराबर क्या होता है, I इंटू R। V की जगह बताओ परिपथ का वोल्टेज कितना दिया है, 10। I का मान हमको ज्ञात करना है, पूरे तुल्य प्रतिरोध कितना, 4। तो I बराबर बताओ 10 भागे
4, 4 दूना के 8, 2 बचा 4 5 20, यानी धारा इस परिपथ से कितनी एम्पियर की बहेगी? 2.5 एम्पियर की। चलो अगला बना लो फिगर। 21 नंबर फिगर बनाओ। बैटरी है, देखो इधर तो चौगो परिपथ है, ध्यान से तब बनाना लो। यहाँ पे हो गया बी और यहाँ पे हो गया ए, हो गया। अब तनी बात समझो, इधर बनाए चाहे मत बनाए। यहाँ पे देखो कितना कितना का दिया है। अब हमारा दे सुनो सब, 2 ओम और आइयो 2 ओम, हो गया ना? हाँ अच्छा, यहाँ पे 3, हाँ, और यहाँ पे 1 हो गया, हो गया। और बताओ बैटरी कै वोल्ट की है? 6 वोल्ट की। हमसे क्या पूछ लिया? पहला ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तनी ध्यान से समझो इधर। हम बताएं जब टर्मिनल दिया हो तो टर्मिनल को पकड़ के क्या करते हैं? खींचते हैं। तो बताओ जब टर्मिनल दिया भैया, तनी बात समझो, इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ोगे और ऐसे ले जा कर दोगे तो भैया हाई दोनों किस क्रम में हो गया? आई देखो समांतर क्रम में हो जाएगी। आई देखो इसको पकड़ खींचोगे तो आई दोनों किस क्रम में हो जाए? श्रेणी क्रम में हो जाए। तो दोनों जोड़ने बाद 3 1 4 ओम का यहाँ याद है? कई ओम का हो गया? हाई बताओ पहले ही से फुटाई आंख से देखो कितना जो किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में, समांतर में। तो समांतर बताओ 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, मतलब 98 क रुपया? 1 रुपया ना? क रुपया हो जाएगा? 1 रुपया। ई 1 रुपया और हाई फिर 4 रुपया, क रुपया हो जाएगा? अब किस क्रम में? देखो हाई श्रेणी क्रम में है तो जुड़ने के बाद 4 ओम का आया है। तो बताओ हाई समांतर क्रम में है, इनको जोड़ने के बाद 1 ओम का आया है। ई वाला और ई वाला किस क्रम में हो गया? श्रेणी क्रम में ना हो गया? तो 4 1 5। तो बताओ कुल टोटल धारा, अरे टोटल प्रतिरोध कितना? अब हमसे क्या पूछा है? परिपथ में धारा। तो बताओ जितना प्रतिरोध आएगा ये वोल्टेज में क्या कर देंगे? भाग 5 5 5 दूना के 10 दशमलव लगाकर धारा कितनी? 1.2। अब क्या पूछ लिया है? कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर पूछ रहा है। तो पहले यहाँ पे धारा निकालोगे, धारा का मान निकल गया। श्रेणी क्रम में क्या होता है? बराबर। इतनी धारा जितनी चली है यहाँ से, कितना चली है? 1.2। अभी ना निकाले हैं? कहाँ लिख ले हुआ? 1.2 ना निकाले हैं इसमें भाग देकर। तो यहाँ पे 1.2 ना आएगा। अब बताओ 1.2 से अगर इसमें गुणा कर दोगे तो इस परिपथ में देखो इस श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो धारा का मान बराबर ना होगा? हाई किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। तो धारा का मान यहाँ पे बराबर ना होगा, यहाँ पे ना आकर बटेगा। तो यहाँ पे बताओ कितनी धारा आएगी? 1.2। प्रतिरोध कितना है? 3। तो धारा विभव बराबर बताओ क्या होता है? आई इंटू आर। आई का मान 1.2, आर का मान बताओ कितना? 3, क्योंकि इसी में पूछा है ना। तो जिसमें पूछेगा उसी के प्रतिरोध लेंगे। तो 12 3 36, एक स्थान पर दशमलव लगेगा, 3.6। इतने आंसर आएगा ना। तनी समझो। अब देखो ई वाला किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे लिखोगे R1, यहाँ पे लिख दो R2, यहाँ पे लिख दो R3, यहाँ पे लिख दो R4। हो गया ना? जब R4 हो गया भैया तो यहाँ पे लिखोगे R1 व R2 किसमें है? श्रेणी में है। तो बताओ R बराबर R1 प्लस का R2। तो बताओ R बराबर 3 प्लस का 1। तो R बराबर बताओ कै ओम? 4 ओम। हो गया ना? अब देखो ई वाला और ई वाला किस क्रम में? देखो ई वाला और ई वाला किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो यहाँ पे लिखोगे R3 व R4 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो बताओ यहाँ पे लिखोगे 1/r। अच्छा बताओ R डैश करते जाएं, क्योंकि जो फाइनल आएगा उसको R से दिखा देंगे। तो यहाँ बताओ R डबल डैश हो जाएगा 1/r
3 प्लस का 1/r 4 हो जाएगा। हो गया ना। अब देखो 1/r डबल डैश बराबर r3 का वैल्यू 2, r4 का भी वैल्यू 2। भैया 98 1 रुपया। तो बताओ 1/r डैश बराबर बताओ कितना 1। तो r डैश बराबर बताओ r डबल डैश बराबर भी कितना 1। मतलब उल्टा करोगे तो फिर इतना ना आएगा। अब बताओ ई वाला भैया 1 ओम का आया, इधर यहाँ से दोनों मिलकर 4 ओम का है। तो कुल कितना ओम का हो जाएगा R बराबर बताओ R डैश प्लस का R डबल डैश, यानी इसका मान 4 और इसका मान 1। बताओ कुल कै ओम का। तो पहला हो गया, मतलब ये सब पहला के लिए कार्यक्रम चल रहा था। बताओ प्रतिरोध निकल गया कुल। अब पूछ रहा है धारा का मान। बताओ ओम के नियम से दूसरका में बताओ V बराबर क्या होता है I इंटू R। बैटरी कै वोल्ट की है 6 वोल्ट की है। I का मान पूछ रहा है, R का मान बताओ कितना 5। तो I बराबर 6/5। 5 से काटोगे 5 का 5 10 में लगा कर 2। I बराबर बताओ कै एम्पियर। अब तनी जब बैटरी दे रही है भैया 1.2 एम्पियर की धारा, तो अपने दिमाग से सोचो कि यहाँ से भैया 1.2 एम्पियर की धारा आ रही है। अब तीसरका हमसे पूछा है खाली 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो तुमको पता हो गया कि यहाँ से धारा कितनी चली है 1.2। तो 1.2 है ना मैं आएगी, 2 को नहीं ना प्रतिरोध है। तो बताओ अब तीसरका में क्या ज्ञात करोगे विभव का मान। तो V बराबर बताओ क्या होता है I इंटू I का मान हम लोग कितना निकालिए 1 विभव का मान ज्ञात करना है 3 ओम प्रतिरोध वाले में। तो जिसमें ज्ञात करना होगा उसी का प्रतिरोध रख देंगे। कितना है 3। तो बताओ यहाँ पे हो जाएगा 3 12 तिहाई 36। कै वोल्ट आएगा यहाँ पे। देखो हम कहते हैं ना कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है और धारा क्या होती है समान होती है। देखो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो धारा अलग एक ही आएगी, लेकिन वोल्टेज देखो बदल गया कि ना बदल गया। पहले था 6 वोल्ट लेकिन अब हो गया 3.6 वोल्ट। हो गया ना। नोट करो।